बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबरें तो इस्लामाबाद से भी हैं, जहां पर सुहेल अफरीदी पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिजली फिर से बंद कर दी गई। वहां क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारे सामने कि इस वक्त जनरल्स पीटीआई से मुतालबा कर रहे हैं कि 13+2 15 अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया के बंद करवाएं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं, वो क्यों बंद करवाएं, और कौन सा ट्वीट है जिस पर फड्डा पड़ा हुआ है कि उसे डिलीट करवाएं। फिर पीटीआई के अंदर की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अलीना शिगरी जो है वो एक खबर ब्रेक कर रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत ही अब ग्राफिक किस्म की डिटेल्स सामने आई हैं। जो वेनेजुएला के सदर को उठाया गया वहाँ से, जिनका नाम निकोलस मादुरो है, उनको कैसे उठाया गया, कितने जहाज़ इस्तेमाल हुए, सारी बहुत ही ग्राफिक किस्म की डिटेल्स उस सारे इवेंट की सामने आई हैं। वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं और फिर कोशिश करेंगे पाकिस्तान की अंदर की खबरों के ऊपर बातचीत करने की। तो सबसे पहले तो 150 जहाज़, जी हाँ 150 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस्तेमाल हुए। मतलब आप ऐसा ही सोचिए कि एक लार्ज स्केल की जंग थी। ऐसा नहीं था कि किसी सदर को उठा रहे थे या किसी एक इंडिविजुअल को या 2 को या 4 को या 10 को, बल्कि 150 मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो थे वो उड़े थे उस दिन। उन्होंने अब जो उड़ान भरी और वो वेनेजुएला पहुंचे और इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने शिरकत की। अब ये जो 150 एयरक्राफ्ट्स उड़े, फ्लाई किया जिन्होंने, वो 20 डिफरेंट बेसिस जो थी अमेरिकन, उनसे वो फ्लाई करके वहाँ पर पहुँचे। अब इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो डेल्टा फोर्स है, जो अमेरिका के अंदर समझा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड इस तरह के मामलात को करने के लिए, जिस तरीके से उसामा बिन लादेन के जो कंपाउंड के ऊपर भी इसी किस्म की फ़ोर्स ने ऑपरेशन किया था, तो इसे डेल्टा फोर्स कहते हैं। उसी डेल्टा फोर्स ने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। और ये बताया जाता है कि अमरीकी रियासत केंटकी, वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही रेप्लिका तैयार किया गया जिसमें निकोलस मादुरो रह रहे थे। बिल्कुल उसी तरीके की पूरी बिल्डिंग बनाई गई और फिर वहाँ पर एक डिटेल्ड ट्रेनिंग सबको दी गई। आप यही कहिए कि एक मॉक ऑपरेशन वहाँ पर कई दिन तक रन किया गया। लोग गए, उन्होंने इसी तरीके से आगे से जो बॉडीगार्ड्स थे वो ज़ाहिर है बचाने की कोशिश करेंगे और फोर्सेस जो हैं वो उन्हें उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ केंटकी के अंदर इसकी रिहर्सल होती रही। यहाँ आपको ये याद रहे कि जब उसामा बिन लादेन पर भी इसी तरीके से डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन किया था, तो उससे पहले भी ऐसा ही एक कंपाउंड बनाया गया था अमेरिका के अंदर। अब मीडिया ये क्लेम कर रहा है और वहाँ पर भी ऐसे ही उनको ट्रेनिंग दी गई थी। जिस तरह अब CNN और दूसरा तमाम जो बड़ा मीडिया है वो तमाम इन ग्राफिक डिटेल्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। उसके बाद ये जो मॉक उनकी जो ट्रेनिंग थी या ये जो पूरी की पूरी आप ये कहिए कि एक्टिविटी थी, वो केंटकी के अंदर होती रही। फिर ब्लो टॉर्चेस, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उनको फ़िक्र ये थी कि वो अपने आप को स्टील के, जिन्हें सीसा पिलाई हुई दीवार कह देते हैं, मीन ऐसे कमरे के अंदर चले जाएंगे जिसके इर्द गिर्द स्टील की दीवारें होंगी और उनको काटना तोड़ना कई घंटे लग जाएंगे। और अगर वो कामयाब हो जाते उसके अंदर जाना, तो शायद वो उठाए ना जा सकते, क्योंकि आवाम निकल सकती थी। और अगर चंद घंटे वहाँ लग जाते और आवाम बाहर निकल आती, तो शायद इस ऑपरेशन को ख़त्म करना पड़ता और इन फोर्सेस को वापस आना पड़ता। ये भी हो सकता था कि वो जैसे इंतज़ाम करके गए थे, वो उन स्टील की दीवारों को, उन दरवाज़ों को काट देते और उसके बावजूद मादुरो को वहाँ से उठा कर ले आते। लेकिन बहरहाल चांसेस बन सकते थे उनके बचने के। अब अमरीकी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो उस कमरे के अंदर पहुँच गए थे, दरवाज़ा भी बंद कर लिया था, लेकिन दरवाजे को लॉक ना कर पाए। उन्होंने अपनी तरफ से शायद उसे लॉक कर लिया, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक ना हो सका और उन्हें जाकर फिर वहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन कुछ मीडिया ये कह रहा है कि नहीं, वो उस कमरे तक पहुँच ही नहीं पाए और उन्हें उनके बिस्तर में से ही जो है वो पकड़ लिया गया। उन्होंने जो सोने वाला लिबास पहन रखा था ग्रे कलर का, उसी में उनको उठाया गया। उसके बाद जो आगे डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि CIA के इनसाइडर्स जो थे, मीन उनका जो निकोलस मादुरो का जो
कंपाउंड था, उसके अंदर जो उनके खिदमत गुजार थे या गार्ड्स थे या उनका जो स्टाफ था, उसके अंदर CIA के जो हैं वो इनसाइडर्स मौजूद थे जो बहुत ही क्लोज नज़र रखे हुए थे, ट्रैक कर रहे थे मादरों को कि वो क्या खाते हैं, उनके पेट्स कौन कौन से हैं, मीन उन्होंने जो पालतू जानवर रखे हुए हैं उनके साथ कैसे टाइम बिताते हैं, मूवमेंट्स क्या हैं उनकी, और कई महीनों तक वो अंडर वॉच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बहुत ही क्लोज सर्किट के अंदर जो उनके गार्ड्स थे, उनके जो खिदमत गुजार थे, उनका जो स्टाफ था, उसके अंदर रसाई थी CIA की, पेनिट्रेशन थी, और उनकी एक एक मूव के ऊपर CIA जो है वो नज़र रखे हुए थे। नवंबर के महीने में सदर ट्रंप ने उन्हें एक फ़ोन किया, अमरीकी मीडिया के मुताबिक उन्हें ये ऑफ़र की कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप इस पोजीशन को छोड़ दें, वरना फिर आपके ख़िलाफ़ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब आपको मुकदमात भी भुगतने पड़ेंगे और हो सकता है हम आपको फिर ज़बरदस्ती हुकूमत से हटाएं और आपको गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। उन्होंने इस पर इनकार किया, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी गई। तैयारी इसकी उससे बहुत पहले से की हुई थी, क्योंकि कई महीनों से ये सारी की सारी जो है वो ट्रेनिंग और जो प्रेप था वो जारी था। फिर उसके बाद ये लाइव ब्रॉडकास्ट की गई ये सारी कार्रवाई जो थी। सदर ट्रंप ने इसे जो उनकी रहायशगाह है फ्लोरिडा में, वहाँ पर पहले डिनर करते हुए डिनर टेबल पर देखा। उसके बाद जो उनका सिचुएशन रूम है वो उसके अंदर चले गए, जहाँ पर उनके साथ मार्को रूबियो और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो लोग उनके साथ अंदर थे। और 10:46 पर ये न्यूयॉर्क टाइम के वक्त ये जो ऑपरेशन है ये शुरू हुआ, और शायद वेदर की वजह से थोड़ा इसमें डिले हुआ था। 10:46 पर ये शुरू हुआ। जैसे ही जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कैराकस की फ़ज़ाओं के पास पहुँचे तो उनकी परवाज़ जो है वो बहुत लो कर दी गई। वो एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ ज़मीन से, सतह समंदर से सिर्फ 100 फीट, जी हाँ 100 फीट ऊपर वो उड़ रहे थे, इससे ज़्यादा ऊंचा वो नहीं उड़ रहे थे, ताकि वो किसी भी जो रडार सिस्टम वगैरह से बच सकें। इसके साथ ही साथ जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है वो कैराकस की जो एरिया था उसके अंदर पहुँचे, तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको मिसाइलों के साथ उड़ा दिया गया या उसके ऊपर हल्ला बोल दिया गया, ताकि वो सही तरीके से ये जांच ही ना सकें कि कोई एयरक्राफ्ट्स इतनी बड़ी तादाद में 150 के करीब जो हैं वो उनकी हदूद के अंदर आ चुके हैं। फिर पहला एयरक्राफ्ट शायद या दूसरा जो हेलीकॉप्टर था जिसने लोगों को वहाँ पर उतारना था उनके उस कंपाउंड में जिन्होंने ये ऑपरेशन करना था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो थी, ग्रिड सिस्टम जो था कैराकस का, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो तमाम की तमाम उड़ा दी गई थी, मतलब उसको बंद कर दिया गया था, मुकम्मल ब्लैकआउट था, ताकि किसी को कुछ नज़र ना आए और ये ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल कर लिया जाए। तकरीबन 30 मिनट का ये टोटल ऑपरेशन था, और जो अंदर बेडरूम के अंदर जो इंटरेक्शन हुई उनकी वो शायद 5 से 6 मिनट की थी, लेकिन ओवरऑल जो ऑपरेशन था शायद 30 मिनट के करीब रहा। और जो पहला या दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था या लोगों को लैंड करवा रहा था, उसको नीचे से गार्ड्स ने डायरेक्ट बुलेट्स मारी, मीन फायरिंग की उस पर, और उस हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचा, शायद लोग भी उसमें ज़ख्मी हुए, लेकिन अमरीकी साइड से किसी की भी जान नहीं गई। हाँ, लोगों को गोलियां लगीं, लोग ज़ख्मी हुए, उनका अब इलाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि वो ख़तरे से बाहर है। दूसरी तरफ सदर निकोलस मादुरो ने अपनी हिफाजत के लिए क्यूबा से सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए हुए थे। क्यूबन गवर्नमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज फराहम की हुई थी। अब क्यूबन गवर्नमेंट ने भी ये बताया है और अमेरिका भी गालिबन ये कंफर्म कर रहा है कि 32 के करीब क्यूबन बॉडीगार्ड्स जो थे उनको कत्ल किया गया, वहाँ पर उनको मारा गया निकोलस मादुरो को उठाने से पहले। मतलब कि जाने तो वहाँ शायद ज़्यादा गई हैं, लेकिन 32 उनमें ऐसे लोग थे जो क्यूबा के शहरी थे या क्यूबा के शायद मिलिट्री के लोग होंगे, जो क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से निकोलस मादुरो की जो उनकी हिफाजत थी उस पर मामूर थे, और उनमें से 32 ऐसे हैं जो वहाँ पर मार दिए गए। अब ये तमाम वो मटीरियल है जो सामने आ रहा है। इससे पहले शायद इतनी ग्राफिक डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं की गई थी। आज जब पाकिस्तान के अंदर पीर की शाम है, तो अब से चंद ही घंटों के बाद, मीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वक्त होगा तकरीबन शाम के 5 बज रहे होंगे, और अमेरिका में ईस्टर्न टाइम में तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। अब से चंद घंटे के बाद
पहली दफ़ा अदालत के अंदर जो है उनकी तकरीबन पेशी की जाएगी। इंडाइटमेंट तो उनकी की गई है, लेकिन शायद पहला उनका जो ट्रायल कह लें या जो भी इसे कहना है, पहली पेशी उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर जो निकोलस मादुरो हैं उनको शायद आज पेश किया जाए और उनका ये केस जो है वो अब चलाया जाए। बहरहाल जो कल दिन गुजरा, स्पेशली जो दिन था संडे का, उस दिन लोग बाहर निकले कराकस के अंदर और उन्होंने एहतजाज किया सपोर्ट में, और जाहिर है कई जगहों के ऊपर उनके खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं और कई जगहों पर उनके हक में भी मुजाहरे हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ सूरत हाल जो है वो ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थी, नायब सदर थी वेनेजुएला की, उन्होंने पहले तो उन्हें कायम मकाम सदर बनाया गया था और अब गालिबन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बाकायदा हल्फ उठा लेंगी पीर वाले दिन, जो कि पाकिस्तान में तो शाम हो गई है लेकिन वेनेजुएला में ज़ाहिर है अल सुबह है, और आज पीर के दिन में वो हल्फ उठा लेंगी बाकायदा तौर पर वेनेजुएला के सदर का। लेकिन वो इससे पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि मुझे फ़ौज की और बाकी तमाम लोगों की सपोर्ट हासिल है और निकोलस मादुरो ही हमारे सदर हैं और हमें वो वापस चाहिए और हम किसी सूरत सदर ट्रंप के सामने सबमिट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने एक फ्रेश धमकी भेजी है। एक तो उन्होंने ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहबा हैं इनको ये कहा है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपका अंजाम जो है वो निकोलस मादुरो से भी ज़्यादा बुरा होगा, इसलिए आप हमारी बात मानें और जो चीज़ें हम आपको कहते हैं वो करें। अगर आपने कुछ चूं चुरा करने की कोशिश की और हमारी बात ना मानी तो फिर आपका अंजाम जो है वो उससे भी ज़्यादा बदतर होगा। दूसरी तरफ क्यूबा ने जो उनके 32 लोग हलाक हुए हैं उसी सिलसिले में 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। क्यूबा ने बहुत, वहाँ के जो हेड ऑफ़ स्टेट है उन्होंने बड़ी एक जोशीली किस्म की तकरीर की है। साथ ही सदर ट्रंप ने ये कहा है कि क्यूबा सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा था वेनेजुएला के तेल पर और अब क्यूबा जो है वो गिर जाएगा, वहाँ की हुकूमत गिर जाएगी, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और अगला निशाना जो है वो गिरने वाली हुकूमतों का वो क्यूबा होगा। इससे पहले वो कोलंबियन प्रेसिडेंट को भी ये कह चुके हैं कि अब आप अपनी खैर मनाएं, शायद आपकी अगली बारी है। तो ये सूरत हाल है। आई नो ये ख़बर पुरानी है और शायद उतनी अपडेटेड नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग शायद उतने एक्साइटेड भी नहीं होंगे, लेकिन ये जो सारी डिटेल्स आई हैं ये बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स थी, लेटेस्ट डिटेल्स थी जो अमेरिकी मीडिया पहली दफ़ा अब रिपोर्ट कर रहा है। हमें लगा कि इन्हें आपके सामने रखना ज़रूरी है। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ और वो खबर है अलीना शिगरी साहबा की। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि पीटीआई के अंदर, अलीना शिगरी ये कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, पीटीआई के दोस्त हमारे पीछे ना पड़ जाएं। अलीना शिगरी ने ये रिपोर्ट किया है कि पीटीआई के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो जनरल्स हैं वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कहलवा कर बड़े खुश होते हैं, अलीना शिगरी ये कहती हैं कि पीटीआई के अंदर भी एक एस्टेब्लिशमेंट है। जो सुहेल अफरीदी हों या उसके साथ कोई और भी अगर पीटीआई के लीडरान हो, जो जैसे सुहेल अफरीदी ज़ाहिर है एहतजाज करना चाहते हैं तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। वो सुहेल अफरीदी के रास्ते में भी रोड़े अटकाते हैं, वो तमाम जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं, वो किसी प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देते, प्रोटेस्ट की प्लानिंग के अंदर ही रोड़े अटका देते हैं। फिर प्रोटेस्ट होता है तो तब भी वो कोई लैतो लाल का काम लेते हैं और मुकम्मल तौर पर वो हर किस्म के प्रोटेस्ट को फेल करते हैं। और बातचीत से ये लगता है कि अलीना शिगरी ये कहना चाहती हैं कि ये जो स्टैब्लिशमेंट है पीटीआई के अंदर, ये जो ग्रो है, ये जो ग्रुप है, ये जनरल्स के साथ, उन्होंने डायरेक्ट लफ्ज़ों में नहीं कहा लेकिन कहने से यही समझ आती है कि वो ये कह रही हैं कि ये डायरेक्टली जनरल्स के साथ मिले हुए हैं और उनके ही वहाँ पर काम करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं पीटीआई के अंदर या जो वाकई इमरान खान को बाहर निकालने के लिए किसी किस्म का एहतजाज करना चाहते हैं, ये तमाम लोग हर सूरत उनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। ये अलीना शिगरी साहबा की खबर है।